इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा समय भी आया था जब लोगों के बोलने की आज़ादी सीमित कर दी गई थी, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और हजारों राजनीतिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। यह समय था इमरजेंसी का, जो 25 जून 1975 से शुरू हुई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी? क्या देश वास्तव में किसी बड़े खतरे में था या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था? आइए पूरी कहानी समझते हैं। देश में क्या हो रहा था? 1970 के दशक के मध्य तक भारत कई समस्याओं से जूझ रहा था। महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, कई जगहों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। गुजरात और बिहार में छात्रों ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन शुरू कर दिए थे। इसी दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग जेपी के नाम से जानते हैं, सरकार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन का चेहरा बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और लोगों से सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करने की अपील की। देश का राजनीतिक माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा था। वह घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने कुछ चुनावी नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए उनका चुनाव अमान्य घोषित कर दिया गया। इस फैसले के बाद विपक्ष ने मांग शुरू कर दी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। जयप्रकाश नारायण ने भी देशव्यापी आंदोलन तेज कर दिया। इंदिरा गांधी की राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी। इमरजेंसी कैसे लागू हुई? 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सलाह दी कि देश में इमरजेंसी घोषित की जाए। उस समय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। राष्ट्रपति ने उसी रात दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। 26 जून 1975 की सुबह देश को बताया गया कि भारत में इमरजेंसी लागू हो चुकी है। इमरजेंसी के दौरान आम जनता को क्या समस्याएं हुईं? सबसे पहले विपक्षी नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू हुई। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। दूसरी बड़ी चीज थी प्रेस सेंसरशिप। अखबारों को खबरें छापने से पहले सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकार की आलोचना करना लगभग असंभव हो गया था। कई मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ा। लोगों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता था। इसी दौरान संजय गांधी के प्रभाव में नसबंदी अभियान चलाया गया। कई जगहों पर लोगों ने आरोप लगाया कि नसबंदी के लिए दबाव बनाया गया। दिल्ली सहित कुछ शहरों में झुग्गी बस्तियों को हटाने की कार्रवाई भी की गई, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। वह छिपी हुई बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा था कि देश में आंतरिक अशांति बढ़ रही है, इसलिए इमरजेंसी जरूरी थी। लेकिन कई इतिहासकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इमरजेंसी का सबसे बड़ा कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था। ध्यान दीजिए, 12 जून 1975 को कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया और केवल 13 दिन बाद 25 जून को इमरजेंसी लागू कर दी गई। यही वजह है कि आज भी इस बात पर बहस होती है कि इमरजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत थी या राजनीतिक सत्ता बचाने का प्रयास। एक और कम जात तथ्य, इमरजेंसी के अनुभव के बाद 1978 में संविधान का 44वां संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया, ताकि भविष्य में किसी सरकार के लिए केवल राजनीतिक अस्थिरता के आधार पर इमरजेंसी लगाना आसान न रहे। निष्कर्ष, इमरजेंसी लगभग 21 महीने तक चली। 1977 में चुनाव हुए और जनता ने इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादित अध्याय मानी जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों से भी मजबूत बनता है। धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।